हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मैथमेटिक्स फर्स्ट की अलजेब्रा में जो हम लोग को पढ़ना था पार्शियल फ्रैक्शन। दोस्तों इससे पहले अगर हम एक बार क्विक रिवीजन करें कि मैथ में हमें क्या क्या पढ़ना था तो ज़रा सा हम बात कर लेते हैं। मैथ में हमें ट्रिगोनोमेट्री पढ़ना था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना था और इसके अलावा हमें अलजेब्रा पढ़ना था। 3 यूनिट में था जिसमें अलजेब्रा में कई चैप्टर थे, कई यूनिट अलजेब्रा में बना दिए गए थे, कई सब यूनिट है ना। जिसमें अलजेब्रा में हम लोग क्या क्या देखे थे दोस्तों, अलजेब्रा में क्या क्या था हमारे पास। अलजेब्रा में था कॉम्प्लेक्स नंबर, पार्शियल फ्रैक्शन, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन और थोड़ा पढ़ना है बाइनोमियल थ्योरम और इसके बाद डिटरमिनेंट एंड मैट्रिसेस। ये टॉपिक हमें पढ़ने थे दोस्त। उसमें से आज जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वो है पार्शियल फ्रैक्शन। दोस्त एक बात और भी, ये पार्शियल फ्रैक्शन जो है ना ये आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाला है अगले सेमेस्टर में। जब आप अगले सेमेस्टर में जब आपको इंटीग्रेशन पढ़ना है, सेकेंड सेमेस्टर में जब जाइएगा तो वहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन नहीं आएगा तो एक चैप्टर बना हुआ है इंटीग्रेशन का, उसका कोई सवाल ही नहीं आपसे बनेगा, है ना। वहाँ पहले पार्शियल फ्रैक्शन करना है, फिर इंटीग्रेशन का सवाल बनाएगा। ये इंटीग्रेशन क्या होता है सबकी चर्चा हम लोग आगे आने वाले क्लास में करेंगे। मतलब आने वाला क्लास मतलब नेक्स्ट जो सेमेस्टर में हमें खाली इंटीग्रेशन ही पढ़ना है तो सब चीज़ बात हो जाएंगी। लेकिन तत्काल ये समझना है कि इसकी जो ज़रूरत है हमें आने वाले सेमेस्टर में पढ़ने वाली है। इसका मतलब इस टॉपिक को अभी के साथ साथ आने वाले सेमेस्टर में भी पढ़ना है। एग्जैक्टली दोस्तों अगर बात करें तो इस चैप्टर से एक सवाल आपके एग्जामिनेशन में आएंगे ही आएंगे, वो 4 नंबर में हो या 6 नंबर में हो, करीब 6 मार्क्स का आपसे पूछा जाएगा। और जबकि ये चैप्टर बहुत ईजी है, बहुत ही आसान है। बस समझ आ रही है, बहुत ही आसान है और आसानी तरीके से आप कर पाओगे। बात क्लियर है दोस्त। अब चलिए बात करते हैं तो हेडिंग लगाइए अपने कॉपी में और कॉपी पेन निकाल लीजिए और शुरू हो जाइए और हेडिंग लगाइए पार्शियल फ्रैक्शन। क्या लगाइए? पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन हेडिंग लगाने आप सबको अपेक्षा करते आता होगा, है ना। बचपन में बहुत बच्चे क्या करते थे, पार्शियल फ्रैक्शन लिखना आता तो अपना जब कॉपी होता था पेज, अब उसको बीच में लिखना चाहिए बड़ा सा बोल्ड में पार्शियल फ्रैक्शन, तो वो लिखता है कहाँ से, शुरू से लिखना शुरू कर देता। ऐसा नहीं कीजिएगा। क्या हेडिंग लगाना है मतलब बीचों बीच लगाना है, सब लिखने का तरीका स्किल रहनी चाहिए। बीचों बीच लगाइए पार्शियल फ्रैक्शन। दोस्त चलिए अब बात करते हैं हम लोग इतना कुछ समझने के बाद कि दोस्त ध्यान से देखिए इस चीज़ को, ये है पार्शियल फ्रैक्शन। दोस्त पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो दोस्त ये हमारी कुछ काम को आसान करने के लिए आया हुआ है, मतलब कैलकुलेशन को आसान करने के लिए यूज करते हैं। इसका कुछ खास ज़्यादा ये नहीं कि मतलब इसका कुछ अलग प्रॉब्लम, ये हमारी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। जैसे अगर आप बात करो कि लॉग जो आप पढ़े हो, जो आप लॉगरिथमिक पढ़े हो, जो एक्सपोनेंट पढ़ते हो, एक्सपोनेंट एंड मतलब घातांक और करनी सब जब आप पढ़ के आए हो तो ये सब चीज़ें जब पढ़ते हैं तो ये क्या करता है, इसका कुछ खास नहीं, ये हमें हमारी कैलकुलेशन में मदद करती है, कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने में मदद करती है। तो हम ये बताना यही चाह रहे थे दोस्त कि हम जब भी आपको कोई मैथ का चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें आपको ये जरूर बताएंगे कि आखिर ये चैप्टर क्यों बनाया गया होगा और इसकी क्या अपनी कहानी या कुछ रही है, जो भी व्हाट एवर एल्स। तो अगर हम आपको बात करें इसमें कि इसमें हम बात करेंगे आपसे मेनली कि ये चैप्टर क्यों बनाया गया होगा और इसकी क्या एप्लीकेशन है। तो दोस्त एप्लीकेशन की बात करें कि ये हमारे अदर चैप्टर का जो भी कैलकुलेशन है उसको सिंप्लीफाई करने के रूप में मदद करेगा। हालांकि अभी आपको ये मतलब ही पता नहीं है कि पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है। हम लोग इस सब बात को अच्छी तरीके से जानते रहते हैं। तो गौर से देखिए, हम लोग ये जो आपको जो दिख रहा है बोर्ड पे कि पार्शियल और फ्रैक्शन, तो ये 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। ये 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक है पार्शियल और एक फ्रैक्शन। ये हमारे मैथमेटिक्स का एक पार्ट हुआ और ये 2 वर्ड के मिलकर बना हुआ है, पार्शियल और एक फ्रैक्शन। दोस्त बात करें इसमें कि हमें फ्रैक्शन जैसे वर्ड से परिचित रहते हैं हम लोग, फ्रैक्शन, है ना। तो ध्यान से देखेंगे, पहले पार्शियल को छोड़ते हैं, पहले फ्रैक्शन की बात कर लेते हैं, है ना, तब आएंगे पार्शियल फ्रैक्शन पे, है ना। तो अभी हमारे पार्शियल फ्रैक्शन की परिभाषा पे अभी हम लोग थोड़ा दूर है, तो पहले थोड़ा सा एकदम बेसिक से चलेंगे, एकदम बेसिक से, एकदम बच्चे वाले क्लास के। अगर आपने अभी तक बिहार बोर्ड से पढ़ रखे, कहीं भी पढ़ रखे, कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम बेसिक से चलेंगे जिसमें कि आप बहुत कुछ सीख भी पाओगे, बहुत कुछ सोच पाओगे अच्छे तरीके से। जो लोग जानते हैं अच्छी बातें हैं वो आगे फॉरवर्ड करके देख लीजिएगा लेक्चर को, ठीक है। लेकिन हम चलेंगे एकदम बेसिक से। दोस्त सबसे पहले बात करेंगे हम लोग फ्रैक्शन की। पार्शियल फ्रैक्शन क्यों पढ़ेंगे?
ये बात क्लियर है। अब क्या होता है उसको आगे हम लोग देखेंगे, क्यों पढ़ेंगे पार्शियल फ्रैक्शन। ये हमारी सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण में मदद करेगा। बोर्ड मास क्यों यूज करते हैं, बोर्ड मास का रूल हम क्यों पढ़ते हैं, हमारी जो कैलकुलेशन होती है उसको सिंप्लीफाई करने में मदद करता है। उसी तरीके से हमारे पास एक पार्शियल फ्रैक्शन है जो फ्रैक्शन की दुनिया में हमें काम करने में मदद करेगी आगे चल के, वो बताएंगे आगे। अच्छा, सबसे पहली बात करते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन आखिर होता क्या है, पहले उस चीज़ को समझने को शुरू करते हैं। दोस्त, अगर फ्रैक्शन को समझने की हम कोशिश करें तो एकदम क्लियर काम कर लेते हैं कि क्या होता है फ्रैक्शन, उसको समझते एकदम आराम से, बहुत बच्चे वाले क्लास से चलते हैं। दोस्त, अगर आपके पास एक रोटी है, कितना रोटी है, एक रोटी है, और एक रोटी है, और इस एक रोटी में से आपने 4 टुकड़ा में से एक टुकड़ा, या उसको 4 पार्ट में बांटा, उसमें से एक टुकड़ा आपने खाया है ना, एक टुकड़ा आपने खाया, ठीक है, और 3 टुकड़ा इसका 3 टुकड़ा अपने गर्लफ्रेंड को खिलाया। भाई गर्लफ्रेंड भी सही से लिख लो यार, नहीं तो बेइज्जती हो जाएगी, है ना। हाँ ठीक है दोस्त, गर्लफ्रेंड को खिलाया, ठीक है, बहुत बढ़िया, क्या बात है सर, बहुत ही ज़्यादा मानते हो। चलो खिलाया 3 टुकड़ा, तो क्या कहा हमने, मतलब कि हमने क्या कहा, यार कितना मानते हो तुम, उसको 3 टुकड़ा खिलाया और 1 टुकड़ा खुद ही खाया, आपने ये कह दिया, कोई दिक्कत नहीं था, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं था, आपने इसको बोल दिया, बहुत बढ़िया, आराम से बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं था, ठीक, बहुत आराम से, कि भाई हमने अपनी गर्लफ्रेंड को 3 टुकड़ा खिलाया और मैंने खुद 1 ही टुकड़ा खाया, है ना। फिर भी देखो मानती नहीं है, झगड़ती रहती है, ओके, फिर भी देखो कोई वैल्यू ही नहीं है। अच्छा दोस्त, आगे बात करते हैं कि अब अगला क्या है, ज़मीन का प्लॉट। ये ज़मीन का प्लॉट था, ये ज़मीन का प्लॉट था। अब इसका ज़मीन का बंटवारा हुआ, तो इसमें क्या किया गया कि एक आदमी के 4 बेटे थे, और उसमें से 4 बेटे, चलो ठीक है 3 बेटा ही मान लो, है ना, 3 बेटा या 2 बेटा मान लो, आराम से 2 बेटा मान लो भाई, हम 2, हमारे 2, है ना, 2 बेटा है, ठीक है दोस्त, ए और बी, ठीक है, ए भी 2 बेटा है, ठीक। अब ध्यान से देखिए गौर से, हम क्या बोलेंगे भाई, 2 उसने किसने, फलानवा ने, चिलनवा ने, जो भी है नाम है, उसने अपने ए और बी बेटा को बराबर ज़मीन दिया, बराबर ज़मीन बांट दिया। यहाँ तक भी हम बहुत खुश थे, है कि नहीं, बहुत खुश थे। ये हमारी पूरी दुनिया है, ये हमारी पूरी दुनिया है, और इस पूरी दुनिया में हमारी पूरी इतनी दुनिया में, यानी ये जो हमारी दुनिया है, ये इस पूरी दुनिया में इतनी ज़मीन पर एक पार्ट में पानी है, और 3 पार्ट में, यानी एक पार्ट में वाटर है और 3 पार्ट में वाटर है, एक पार्ट में लैंड है, एक पार्ट में ज़मीन है। दोस्त, एक पार्ट में लैंड है और एक पार्ट में क्या है, 3 पार्ट में क्या है, पानी, वाटर। इस बात समझ आ रही, 3 पार्ट में क्या है, वाटर, 3 पार्ट में कितना है, वाटर, और एक पार्ट में क्या है, लैंड, ज़मीन है। अब ये सब हमारी ज़िंदगी में बहुत भली भांति चल रही थी भाई। देखो हमने 3 टुकड़ा गर्लफ्रेंड को खिलाया, 1 टुकड़ा खुद खाया, बहुत रसिस्ट किया, है ना, फिर भी ये क्या हाल है अभी देखो। और दूसरी कि आपने कहा कि देखिए उसने अपना ज़मीन अपने बेटों को आधा आधा दिया, बहुत बढ़िया, मज़ा आ रहा था। फिर उसने कहा कि भाई देखो पूरी दुनिया में जितना है ना, उसमें 3 पार्ट पे पानी है, 1 पार्ट पे ही ज़मीन है। यहाँ तक बहुत अच्छा चल रहा था। तो जाके हम लोग सोचे कि क्या इतना बोलने पर, क्योंकि देखो बोलने में लगता है 3 पार्ट में से, देखो ध्यान से सुनो, इन्होंने क्या कहा कि एक टुकड़ा, देखो ध्यान से, 1 टुकड़ा मैं खुद खाया, 3 टुकड़ा उसको खिलाया, कितना टाइम लग रहा है, नहीं
बहुत। तो हम लोग सोचे क्या कि जो बात ये हो रही है, क्या इन्हीं बातों को मैथमेटिक्स के रूप में बोला नहीं जा सकता आराम से, जो ताकि एक थोड़ा जल्दी ही बता सके मैथ इसको। तो हम लोग बदल दिए कि नहीं रुको भाई, एक काम करो, एक काम करते हैं। ये कितना है टोटल, 1 2 3 4 है ना। चार में से हमने कहा कि 4 में से हमने कितना पार्ट किया, खाया। तो हमने कहा 4 पार्ट था, उसमें से मैंने अकेला एक ही पार्ट खाया। तो हम सीधे अब इसको बोला गया कि 1/4 मतलब 1/4। बात समझ में आ रही, 1/4 खाया। ठीक है दोस्त। दूसरी बात कि हमने कहा कि 4 में से कितने हमने अपने गर्लफ्रेंड को दिए, तो भाई 3/4 कितना 3/4 कितना दिए 3/4 कितने दिए 3/4 दिए। क्या बात क्लियर है, 3/4 दिए। मतलब अब उसको बोलेंगे कि भाई देखो 4 में से 3 तुमको दिए, तो इसका मतलब 4 में 3 है ना। यानी इसको बोलेंगे 3/4 मतलब 4 में। अब देखो ध्यान से, अब हमको बोलना होगा या अब उसको बोलना होगा, तो वो क्या बोलेगा कि मैंने उसको 3/4 खिला दिया एक रोटी का, और मैंने 1/4 ही खाया केवल, है ना। हालांकि सब कहने की बात है दोस्त, ये मम्मी पापा के लिए भी कर लिया करो, है ना। समझ में आ रहा है, क्योंकि वही है जिसके कारण हम और आप सब जो है आज हम पढ़ा रहे हैं और आप पढ़ रहे हो, क्योंकि हमारे यहाँ होने की वजह वही है। तो जिसकी वजह से तुम हो, और कुछ कर लेना है ना अपनी ज़िंदगी में। अपने पेरेंट के साथ कभी चाहे जो कुछ भी हो जाए, पेरेंट को कभी भी दुख दर्द मत देना दोस्त, है ना। इसके पीछे रीज़न यही है कि हमारी, देखो सबसे पहला बात हम ढूंढते हैं कि हमारे यहाँ होने की वजह कौन है, तो वो मिलता है पेरेंट, ध्यान रखिएगा। चलिए ठीक है। और ये गर्लफ्रेंड को खिलाना बुरी बात नहीं है, लेकिन गर्लफ्रेंड के चक्कर में पेरेंट को छोड़ना वो बहुत बुरी बात है। और अभी तो आप लोग गर्लफ्रेंड के लेके मामला ही छोड़ दो, क्योंकि अभी आपको पढ़ाई करनी है, अभी टाइमिंग है। एक टाइम आएगा जिसमें आप आराम से मज़े करो, कोई दिक्कत नहीं। ज़िंदगी में हर चीज़ की टाइमिंग होती है, टाइमिंग से कुछ भी काम करो तो बहुत है। टाइमिंग का बहुत महत्व है दोस्त, टाइमिंग का बहुत महत्व है। क्या टाइमिंग का महत्व है कि देखो ध्यान सुनो, चाय में डुबो के बिस्किट खाए हो, चाय में बिस्कुट डुबो के, देखो बिस्कुट जब डालोगे, नहीं बिस्कुट जब डालोगे तो देर तक छोड़ दोगे तो वही में घुल जाएगा, और जल्दी निकाल लोगे तो ससुरी घुलवे नहीं करेगा, वैसा ही रह जाएगा। टाइम से निकालना पड़ता है कि नहीं, टाइम से निकालना पड़ता है। दूसरा, अब देखो बैट भांजते हुए, बैट बॉल आने से पहले भांज देगा तो यूँ नहीं लगेगा, बॉल जाने के बाद भांजेगा बल्ला तो यूँ नहीं, टाइम से भांजना पड़ता है कि नहीं। अगला एक देखोगे, नॉर्मली बात किसी को तुम बोलो, किसी को बोलो या कोई बात बता रहे हो, तो देखो कोई बात तुम पहले बोल जाओ तो ये कोई नहीं सुनेगा, ये क्या बोल दिया, कोई ध्यान नहीं देगा। बाद में बोलो तो यूँ ध्यान नहीं देगा, और पॉइंट पे जब बात मारेगा ना, अरे तू बड़ी पॉइंट पर बात मारते रहता है यार, तुम्हारे बात में बहुत वजनदार रहता है, तुम्हारा बात करने का तरीका बहुत ज़बरदस्त। तो पॉइंट मतलब कहने का मतलब ये है सीधा सा मेरा, लाइफ में टाइमिंग का बहुत इंपॉर्टेंट, सब चीज़ का टाइम होता है। अभी हम लोग के काम है जम के पढ़ के अपने आप को काबिल बनाने का। ओके ठीक है दोस्त, चलिए अब बात करते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे अगर कहना पड़ेगा तो हम कहेंगे कि देखिए भाई 2 पार्ट था, उसमें से एक पार्ट दे दिया उसको, एक पार्ट ए को दिया और एक पार्ट दो में से एक इसको दिया, बी को दिया। इसको बोलना होगा तो हम कहेंगे देखिए भाई 1/4 पर लैंड है, जमीन है, और 3/4 पर, 4 में से 3 पर क्या है, पानी है, वाटर है। कितना आसानी से इसी बात को हम एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। ये मैथ है जो हमारी लैंग्वेज को कितना आसान कर दिया उसी बात का, नहीं। तो अब इसको, अब जब ऐसा हम लोग करने लगे, गौर से देखिए, अब पूरा मिला के एक रोटी है ना, तो दोनों फ्रैक्शन को जब जोड़िएगा, अब अच्छा हमने बोल ही दिया फ्रैक्शन, दोनों को जब जोड़िएगा कि दोनों मिला के कितना खाया, तो एक खाया, दोनों का जोड़ 1 आएगा। बात समझ में आ रहा है। तो अभी तक जो हम लोग सीखे इसमें यही कि जब ऐसे हम रिप्रेजेंट करना शुरू कर लिए अपने जो ज़रूरत चीज़ें थी, जो हमारी डे टू डे लाइफ में हो रही घटनाएं थी इस तरह की, उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करना शुरू किए, तो हम लोग बोले कि भाई देखिए इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शन। इसको क्या बोलते हैं,
फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब होता है एक में कितना कोई भी चीज होता है उसको बोलते हैं फ्रैक्शन। 100 में कितना को बोलते हैं परसेंटेज। एक में कितना परसेंट फ्रैक्शन, एक में कितना फ्रैक्शन। ठीक है दोस्त, 100 में कितना परसेंटेज, क्या बोलते हैं परसेंटेज। 10 के पावर 6 में कितना ppm, और 10 के पावर 9 में कितना ppb। इसको बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन, इसको बोलते हैं पार्ट्स पर बिलियन, इसको बोलते हैं पार्ट्स पर बिलियन, इसको बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन। 100 में कितना को परसेंटेज बोलते हैं, एक में कितना को फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बात ये समझ में आया? ये सब एक में इतना इतना है, तो ये एक का ये सब इतना इतना फ्रैक्शन है, एक का ये इतना इतना फ्रैक्शन है। एक का ये 1/4 फ्रैक्शन है, ये 3/4 फ्रैक्शन है, दोनों मिला के एक होगा। तो एक में कितना कोई इसको बोलते हैं फ्रैक्शन। इसी को एक में जब पता है तो इसको 100 से गुना कर देंगे तो परसेंटेज में बदल जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? बहुत बढ़िया। तो दोस्त अभी इसी चीज को हम लोग जब रिप्रेजेंट करना शुरू किए इस तरह से, तो इसको नाम दिए हैं हम लोग फ्रैक्शन। क्लियर है ये बात? चलिए अब दोस्त अभी हम लोग फ्रैक्शन के बारे में अगर बात करें तो हम कहते हैं कि अगर कोई भी नंबर p/q के टर्म में लिख लिया जाए, अगर कोई नंबर p/q के टर्म में लिख लिया जाए तो हम लोग कहेंगे कि वह एक फ्रैक्शन है जहां नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए, q जीरो नहीं होना चाहिए, है ना। कितना में जीरो में कितना का कोई मतलब नहीं होगा। तो समझो इस चीज को, जीरो में कितना का कोई मतलब थोड़ी ना होगा। जीरो में कितना है ना, इसका कोई मतलब थोड़ी ना होगा। हाँ 4 में कितना, 5 में कितना तो वो पता चलेगा, लेकिन जीरो में कितना, जीरो है तो उसमें कोई कितना हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे कि ये नीचे जीरो नहीं होनी चाहिए। और ऐसे मैथमेटिक्स की भाषा में बोलते हैं कि नीचे जीरो मतलब इन्फिनिटी हो जाएगा, गड़बड़ आ जाएगा। क्लियर? चलिए तो हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शन के बारे में। अभी हम लोग सिर्फ नंबर वाला फ्रैक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। नंबर वाला में अगर नंबर के लिए बात अगर समझ गए ना तो पार्शियल फ्रैक्शन इतना अंदर में बैठ जाएगा, ठीक है। देखिए फ्रैक्शन हम लोग क्या बोलेंगे, है ना। फ्रैक्शन के बारे में दोस्तों हम लोग क्या बोलेंगे, इफ एनी नंबर written in the form of p/q, then it is called fraction, फ्रैक्शन। ठीक है दोस्त, where q does not equal to 0। क्या बात क्लियर है? समझ में आ गया दोस्त? अब चलिए बात करते हैं इससे आगे हम लोग। दोस्त तो अभी आप एग्जाम्पल की बात करोगे फ्रैक्शन में तो हम लोग ये कहेंगे, देखिए 2/3, 3/2 है ना, 1/5, इसके बाद 2.5 है ना, EDC। ये सब क्या कहलाते हैं? ये सब कहलाते हैं फ्रैक्शन। क्या बात है? क्लियर है? ये सब क्या कहलाते हैं? फ्रैक्शन। दोस्त फ्रैक्शन में अगर हम बात करें कि भाई ये फ्रैक्शन कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो भाई ध्यान से देखिएगा। आपको इतना पता है कि p/q में ये ऊपर वाला को बोलते हैं न्यूमरेटर, एकदम बेसिक से चल रहे हैं, और ये इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर। और ध्यान दीजिएगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो आप देखो ध्यान से, इसमें ये जो फ्रैक्शन होता है, जो हम लोग फ्रैक्शन पढ़ते हैं नंबर वाला, अभी नंबर वाला ही सीख रहे हैं, केवल नंबर वाला ही। वो जो नंबर वाला जो फ्रैक्शन होता है ना, वो जो फ्रैक्शन होता है नंबर वाला, वो हमारा 3 तरह के होते हैं। एक को बोलते हैं हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन, और दूसरे को बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दोस्त, और तीसरा जो होता है उसको बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। दोस्त देखिए ध्यान से देखिएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। ध्यान से सुनिए दोस्त। अभी देखिए अगर किसी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर, ध्यान से देखिएगा, फ्रैक्शन का अगर किसी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा हो जाए डिनोमिनेटर से, अगर न्यूमरेटर छोटा हो जाए, बड़ा नहीं, बड़ा उस केस में इम्प्रॉपर में, न्यूमरेटर
छोटा हो जाए डिनोमिनेटर से, डिनोमिनेटर मतलब हुआ नीचे वाला, न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाला, तो हम उसको बोलेंगे DEN मतलब डिनोमिनेटर शॉर्ट में लिखेंगे, NEM मतलब न्यूमरेटर। तो अगर न्यूमरेटर छोटा हो जाए डिनोमिनेटर से तो हम लोग उसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। एग्जाम्पल की सर एग्जाम्पल लीजिए 1/5, बताइए न्यूमरेटर 1 है, डिनोमिनेटर 5 है, कौन बड़ा? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बड़ा, मतलब प्रॉपर है। 2/7, 3/4, ये सब कैसे होंगे? ये होंगे आपको दोस्त क्या होंगे ये सब? एक सब में न्यूमरेटर देखिए, सब में न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर से, ये सब होंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बात क्लियर है? अच्छा दोस्त, अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करें तो इसके उल्टा हो जाएगा, न्यूमरेटर जो होगा वो बड़ा हो जाएगा डिनोमिनेटर से। क्या हो जाएगा? न्यूमरेटर जो हो जाएगा वो बड़ा हो जाएगा डिनोमिनेटर से। तो इस केस में हम लोग कहते हैं कि भाई ये इम्प्रॉपर है। जैसे एग्जाम्पल की बात किया जाए तो दोस्त एग्जाम्पल की हम बात करें इसमें, तो ये देखिए ध्यान से, इसी को उल्टा भी कर दोगे 5/3 है ना, ऐसे भी फ्रैक्शन हम लिखते हैं, ऐसे भी फ्रैक्शन तो हम लोग लिखे हैं 5/3, 7/2, 9/7 ETC। इस तरह से जब देखिए इसमें देखिए डिनोमिनेटर सब छोटा है न्यूमरेटर से, इसका न्यूमरेटर ये इम्प्रॉपर, ये इम्प्रॉपर, मतलब ऊपर वाला ज़्यादा नीचे वाला कम, तो मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अभी हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में बात कर लिए, क्लियर है? ये समझ में आ गया? अच्छा दोस्त, अब बात करते हैं मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है ना। मिक्स फ्रैक्शन, तो मिक्स क्या होता है? होल प्लस फ्रैक्शन, होल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन रहता है जनरली, होल नंबर प्लस फ्रैक्शन है ना, उसको बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? होल नंबर प्लस फ्रैक्शन, उसको बोलते हैं मिक्स, मतलब होल मिक्स फ्रैक्शन। जैसे ध्यान से देखिए सर एग्जाम्पल, होल नंबर तो जानते हैं 2 0 1 2 3 4 5 6 इस तरह से रहता है, तो होल प्लस फ्रैक्शन लिखते हैं तो उसको बोलते हैं क्या चीज़? मिक्स फ्रैक्शन। जैसे सर एग्जाम्पल की बात कर लीजिए, तो एग्जाम्पल की बात करें तो हम लोग ये होगा, देखिए ध्यान से, 2 मिक्स हाफ। देखिए 2 क्या हुआ? देखिए इसको ये चीज़ क्या है? देखिए ये है 2 प्लस हाफ एक फ्रैक्शन है प्रॉपर, क्योंकि प्रॉपर मतलब ऊपर वाला कम, तो प्रॉपर है, और ये आपका क्या है? 2 क्या है? होल है, तो होल मिक्स हाफ रहता है तो इसको बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। क्या बात समझ में आ गया? अच्छा जैसे अगर बात की जाए 3/4, 3 मिक्स 3/4, तो ये आप देखो ये कैसा है? ये सबको बोलते हैं हम लोग मिक्स फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं इसको? मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या बात समझ में आया दोस्त? क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? इसको बोलते हैं मिक्स्ड। यानी अगर हम 2.5 के बारे में बात करें दोस्त, तो इसी को लिख सकते हैं एक और तरीका से, ये हो जाएगा 5/2, ये हो जाएगा 5/2, या इसी बात को हम कह सकते हैं 2 प्लस, या इसी बात को हम बोल सकते हैं 2 + 1/2 है ना, ये दोनों सेम चीज़ें हैं। 2 + 2 4 4 1 5/2, ये 2.5 इसको मिलाया तो ये 2 मिक्स हाफ बना। इसको ऐसे लिखिए, बात बराबर तीनों है। तो दोस्त अपेक्षा करते हैं कि आपको प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन आ गया होगा समझ में। अब दोस्त मामला ये आएगा, अब इसी में हमें बात करते हैं नंबर में, क्योंकि नंबर वाला समझ में आ गया ना तो आपको वहाँ एकदम आराम से समझ में आएगा। समझिए दोस्त, अभी क्या है कि अब हमें समझना है कि देखिए अगर कोई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ना तो उसको प्रॉपर में कैसे बदला जाए। इम्प्रॉपर, ये ऊपर वाला ज़्यादा है तो उसको नीचे वाला ज़्यादा कैसे बनाया जाए, मतलब उसको बदला कैसे जाए इम्प्रॉपर से प्रॉपर में। तो आइए हम आपको सिखाते हैं कि कोई भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अगर रहता है नंबर में तो उसको हम प्रॉपर कैसे बनाते हैं, क्योंकि ये सब सारी चीज़ें आगे आएंगी इसी के टर्म में। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो बहुत ही आसान लगेगा ये चीज़ें। आइए तो हम लोग बात करते हैं, अगला हेडिंग होगा इम्प्रॉपर टू, कन्वर्जन ऑफ इम्प्रॉपर टू प्रॉपर, conversion of improper to proper fraction। ठीक है, इम्प्रॉपर टू प्रॉपर फ्रैक्शन। दोस्त समझिए, अभी हमारे पास है 5/2, ये हमारे पास एक फ्रैक्शन है 5/2। ठीक है दोस्त,
अब इसको बदलना है। ये कौन सा है बताओ, ये कैसा है अभी, इम्प्रॉपर। ये कैसा है अभी, इम्प्रॉपर। प्रॉपर कब बन जाता है ये, जब इसमें से ध्यान से सुनिएगा, जब इसको डिवाइड, जब इसमें किसका ऊपर वाला क्या हो जाता, छोटा हो जाता, नीचे वाला बड़ा हो जाता, तो ये बन जाता प्रॉपर। तो इम्प्रॉपर से हमको जाना कहाँ है, प्रॉपर की तरफ। क्लियर है दोस्त। चलिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग सिंपल काम करेंगे। ये है न्यूमरेटर, ये है न्यूमरेटर दोस्त, ये है डिनोमिनेटर। ठीक है, हम लोग सिंपल काम करेंगे। सिंपल काम क्या करेंगे, सिंपल एकदम काम करेंगे कि इसको डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड करेंगे 2 से 5 को, तो दोस्त 5 को डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स लगेगा, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 1। दोस्त इसको बोलते हैं रिमाइंडर। ठीक है, इसको बोलते हैं रिमाइंडर, इसको बोलते हैं कोसेंट, QOTIENT। ये है आपका कोसेंट। ठीक है, ये वाला कोसेंट होता है जिसको Q लिखते हैं। बात समझ में आया दोस्त। अब क्या करेंगे हम लोग, ध्यान से देखो दोस्त, इसको बदलने के लिए क्या करेंगे, देखो कैसे लिखा जाएगा। ज़रा सोचो कि 5/2 इसको कैसे लिख सकते हैं। देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें कोसेंट प्लस रिमाइंडर बट्टा डिनोमिनेटर। ध्यान से देखिएगा, गौर से देखिए इस चीज़ को। क्या किए हैं, कोसेंट Q को, रिमाइंडर R को, और ये डिनोमिनेटर नीचे वाले को। गौर से देखिए इसको लिखकर, तो कैसे लिखाएगा, देखिए 5/2 को अगर लिखिएगा तो इसको डिवाइड करने के बाद आप क्या ले आए हैं, कोसेंट आपका कितना आया, 2 प्लस आपका रिमाइंडर कितना आया दोस्त, रिमाइंडर 1 अपॉन डिनोमिनेटर कितना था 2। अब गौर से देखिए दोस्त, ये इसको जब अब गौर से देखिएगा तो ये 2 तो बाहर हो गया, लेकिन अब जो फ्रैक्शन वाला जो पार्ट था, जो फ्रैक्शन वाला पार्ट था वो कैसा बन चुका है, प्रॉपर बन चुका है। कैसा बन चुका है, प्रॉपर बन चुका है, प्रॉपर बन चुका है। नहीं तो हम लोग यहाँ से देख लिए कि अब जब हमको इसको, ये हमको जब करना पड़ेगा इम्प्रॉपर से प्रॉपर, तो हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद हमारा डिनोमिनेटर, रिमाइंडर जो आएगा और कोसेंट जो आएगा उसका यूज करेंगे, तो हमारा हो जाएगा कोसेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिनोमिनेटर। ये अब फार्मूला हो गया। ये क्या होगा, फार्मूला। कभी भी हमको इम्प्रॉपर से प्रॉपर बदलना पड़ेगा तो भाग देंगे और कोसेंट लिखेंगे, प्लस में रिमाइंडर लिखेंगे, नीचे में जो डिनोमिनेटर रहेगा वो लिख देंगे, और ये फॉर्मूला हो गया आपका बदलने का। तो इम्प्रॉपर से प्रॉपर बदलने का फॉर्मूला क्या है, कुछ भी नहीं, कोसेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिनोमिनेटर। क्या बात ये क्लियर हो गया दोस्त। अब ये फॉर्मूला हर जगह लागू होगा, जहां भी इम्प्रॉपर से प्रॉपर बदलना पड़ेगा हम लोग यूज करेंगे कोसेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिनोमिनेटर। यानी कोसेंट प्लस, हम ये कह सकते हैं क्या चीज, कोसेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिनोमिनेटर, Q प्लस R/DN डिनोमिनेटर। क्या ये क्लियर हो गया, ये याद कर लो, आगे काम आने वाला है। कोसेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिनोमिनेटर कैसे लिखे, समझ में आया, इस प्रकार से। क्लियर है दोस्त। तो यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं हम लोग आगे, कन्वर्जन कैसे करते हैं आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना है, डिवाइड करना है, डिनोमिनेटर से नीचे वाला से भाग देना है। भाग देना हम सबको आता ही रहता है, तो डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद जो कोसेंट मिलेगा, कोसेंट प्लस जो नीचे रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर अपॉन जो सवाल का डिनोमिनेटर रहेगा, डिनोमिनेटर, ये ऐसे लिख देंगे। ये हमारा बन जाएगा क्या, इम्प्रॉपर से प्रॉपर। तो ये क्यों, देखिए सर अगर आपको अब ये सिखा रहे हैं तो इसके पीछे वजह है दोस्त, ये चीज़ें यूज में बहुत आने वाला है, तैयार रहो। ठीक है, समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट, बहुत ही आसानी से, बहुत ही क्लियरली आपको समझ में आया कि नहीं आया। चलिए अब बात करते हैं दोस्त इससे आगे हम लोग बात करते हैं कि दोस्त अभी तक में हमने आपको पार्शियल फ्रैक्शन में बताया। हम लोग बचपन से बहुत बार पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर लेते हैं, हम लोग बहुत बार यूज किए रहते हैं, लेकिन अंतर क्या होता है हम आपको समझाते हैं। देखिए अभी बात करते हैं, ध्यान से देखिए दोस्त, अभी बात करते हैं हम पार्शियल फ्रैक्शन का, पार्शियल फ्रैक्शन का। ठीक है, तो दोस्त अभी हम नंबर के टर्म में बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, अभी हम नंबर के टर्म में बात कर रहे हैं। क्लियर, पार्शियल फ्रैक्शन हम बचपन से बहुत बार, क्या बताओ आपने बचपन से ऐसा नहीं किया है क्या, क्या बचपन से आपने, क्या बचपन से आपने ऐसा काम किया है या नहीं किया, जरा हमें सिर्फ बताइए। क्या आपने बचपन से ऐसा काम नहीं किया है क्या, 1/4 इतना को जोड़कर आपने 3/4 नहीं लाया है क्या, इस तरह के बट्टा का जोड़ नहीं सीखा आपने, सीखा ना दोस्त।
दोस्त बचपन में जैसे बट्टा का जो जोड़ आप सीख रहे हो दोस्त, सीखे हो, आप गौर से सोचो इस चीज़ के बारे में कि आखिर ये है क्या। अब बताइए, ये एक था ना, ये एक फ्रैक्शन था। ये क्या था? एक फ्रैक्शन था। ये क्या था दोस्त? एक फ्रैक्शन। ये क्या था दोस्त? एक फ्रैक्शन। ये क्या था? एक फ्रैक्शन। हमने क्या किया? उस फ्रैक्शन को तोड़ा। हमने क्या किया? उस फ्रैक्शन को दो छोटे छोटे फ्रैक्शन में तोड़ा। इसको क्या किया? एक दो छोटे छोटे फ्रैक्शन में तोड़ दिए। क्या किए? दो छोटे छोटे फ्रैक्शन में तोड़ दिए। क्या बताइए, ये जो फ्रैक्शन है इसका पूरा है क्या? 3/4 का ही पूरा पार्ट है क्या? नहीं। ये क्या है? पूरा नहीं। ये दोनों टुकड़ा मिलकर ये पूरा बनता है। अब बात समझिए दोस्त, ये जो पार्शियल आप देख रहे हो, ये पार्शियल का मतलब होता है अंशतः। अंशतः मतलब होता है जो पूरा नहीं हो, अंश हो, टुकड़ा हो, पूरा नहीं हो, अंशतः। समझो, समझ में आ रहा है दोस्त? अंशतः मतलब देखिए, पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब हुआ जो किसी फ्रैक्शन का टुकड़ा हो, दैट मीन्स पार्शियल फ्रैक्शन। अब बताइए ध्यान से, क्या हम ये बोल सकते हैं कि 3/4 का 1/4 का ये दोनों 1/4 और 2/4, क्या हम ये बोल सकते हैं कि इसका टुकड़ा है, इस फ्रैक्शन का पार्शियल है? तो हम नहीं बोल सकते। अब पार्शियल की कौन चीज़ है? फ्रैक्शन है ना, है पार्शियल है, लेकिन क्या है? फ्रैक्शन है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस 3/4 का ये दोनों क्या है? पार्शियल फ्रैक्शन है। क्या है दोस्त? पार्शियल फ्रैक्शन है। बचपन से ये काम हमने कई बार कर रखे और हमारे लिए ये काम करना बहुत ही आसान है, पार्शियल फ्रैक्शन करना। अभी आपको पार्शियल फ्रैक्शन का फील आ गया होगा कि मतलब किसी फ्रैक्शन को छोटे छोटे टुकड़े में तोड़कर या जोड़कर या घटाकर लिख देना, तोड़कर जोड़ या घटाव में लिख देना, पार्शियल फ्रैक्शन कहलाता है। हो सके यहाँ घटाने पर भी आए, लेकिन छोटे छोटे टुकड़ा में तोड़ के ये फ्रैक्शन बन रहा था ना, तो हम कहेंगे, देखिए अब यहाँ हम लोग बड़ी प्यार से बोलेंगे कि 1/4, 2/4, 3/4 का पार्शियल फ्रैक्शन है, क्योंकि उसका टुकड़ा है, अंश है। बस दोस्त क्लियर हो रही है क्या? अब आपको ये फील आ गया कि पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है? कुछ नहीं, एक फ्रैक्शन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर, छोटे फ्रैक्शन में तोड़कर जोड़ या घटाव के रूप में लिख देना, वह कहलाता है पार्शियल फ्रैक्शन। क्या बात समझ में आ गया? पार्शियल फ्रैक्शन की फील आ गई? अच्छे से समझ में आया दोस्तों? पार्शियल फ्रैक्शन होता क्या है? कुछ नहीं, एक फ्रैक्शन को छोटे छोटे टुकड़े में तोड़कर। तो सर अब बताइए, क्या हम लोग को पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ना है तो यही काम करना है? तो बचपन से हम लोग कितना गर्दा उड़ा दिए हैं अब तक, है कि नहीं? यही सब करना है दोस्त। यही सेम काम जितना आपको बात समझाया है, सब यहाँ आपको पॉलिनोमियल यानी बहुपद के लिए पढ़ना है। अलजेब्रिक टर्म जो होता था, इसी बात को अलजेब्रा का फॉर्म में पढ़ना है। सर एग्जाम्पल देके थोड़ा समझाते हैं तो ज़्यादा मजा आता है। क्या अलजेब्रा का फॉर्म में पढ़ना है? जो सेम काम आपको समझना है, अभी हम चलेंगे उसी की तरफ। सेम काम आपको पढ़ना है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक फ्रैक्शन इस प्रकार से है, देखिए ध्यान से, दोस्त ध्यान से देखो, ध्यान से x+1 और x+2, 2x+3 है ना? हाँ देखिए ध्यान से दोस्त, गौर से देखो, ये आपका अलजेब्रा वाला फॉर्म है ना, पोलिनोमियल वाला फॉर्म है। अभी चलेंगे उससे, देखो समझाएंगे, हम बस आपको एक एग्जांपल दे रहे थे दोस्त। ये जो एक फ्रैक्शन है ना, ये एक पोलिनोमियल फ्रैक्शन कहलाएगा। अभी सबका परिभाषा हम देंगे। और इसको देखिए, हम इस तरीके से दो छोटे छोटे फ्रैक्शन में तोड़ के लिख सकते हैं। देखो बराबर जब बल्टा पढ़ के जोड़ करोगे तो ये सेम चीज़ें आ जाएगा। एलसीएम लेंगे तो नहीं, एलसीएम जब हमारा पता रहता है हमको, तो दोनों को गुना कर देते हैं। अलजेब्रा वाला में गुना कर दिए। अब इससे डिवाइड करते हैं, इससे डिवाइड करेंगे तो ई कट जाएगा, इतना बता, उससे गुना करते हैं, बटा पढ़ के जोड़ करने के लिए हो जाएगा x+2। फिर जब इससे डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, ये बचेगा, तो ये हो जाएगा
1 और दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा x क्या हो जाएगा दोस्त 2x और प्लस 3 अब बट्टा देखो x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। तो गौर से देखो दोस्त इसका बटा जोड़ कर नंबर ये आ रहा है। उस समय भी आप देखोगे कि इसको जोड़ने पर ये आ जाएगा, इसको तोड़ने पर ये आ रहा था। तो दोस्त ध्यान से सुनो इस चीज़ को, गौर से देखो, ध्यान से देखो, ये जो आप देख रहे हो गौर से, ये यही काम करना है हमें आगे। मतलब इस फ्रैक्शन को छोटे छोटे फ्रैक्शन में तोड़ना ही हमें सीखना है, जिसको हम लोग बोलेंगे कि ये इसका पार्शियल फ्रैक्शन है। और इस तरह का यही सेम काम जितना आपको पढ़ाए हैं, सेम बातें हमें पढ़नी है अलजेब्रिक टर्म के लिए, पॉलिनोमियल के लिए। अब ये पॉलिनोमियल क्या होता है सर, तो आइए हम आपको बताएंगे। तो नेक्स्ट जो क्लास हमारी होगी, नेक्स्ट जो हमारी लेक्चर होगी, उसमें हम शुरू करेंगे इसी बात सबको पॉलिनोमियल के साथ। सारी बात को किसके साथ शुरू करेंगे, पॉलिनोमियल के साथ शुरू करेंगे। और अपेक्षा करते हैं कि आज आपको फ्रैक्शन का, पार्शियल फ्रैक्शन का एक रियल फील आई होगी, मैथमेटिक्स की एक रियल फील आई होगी। तो दोस्त बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। पॉलिनोमियल के पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है, पॉलिनोमियल फ्रैक्शन क्या होता है, इन सारी कॉन्सेप्ट को समराइज करते हुए, तब तक के लिए आप इन सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिए। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में। बाय।